वर्ष 2023 का अंतिम चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है इस माह यानी कि अक्टूबर महीने में। अक्टूबर महीना इसलिए भी विशेष हो गया है कि इसी माह में पड़ा था अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और अब आगामी पूर्णिमा पर पड़ने वाला है चंद्र ग्रहण। एक विशेषता, एक संयोग और है कि जब सूर्य ग्रहण पड़ा था तो उस दिन भी शनिवार था और ये जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है वो भी शनिवार को ही होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये चंद्र ग्रहण किस तारीख को पड़ने वाला है, ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं और विश्व के कौन से हिस्सों में दिखेगा, इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब प्रारंभ होगा, इसका मोक्ष काल कब होगा और कुल कितने समय के लिए ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपके ऊपर यानी कि 12 राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट अनिल गोस्वामी। एस्ट्रो सौभाग्यम के वीडियोस में मैं आपके लिए लेकर आता हूं नियमित रूप से अंक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष और वास्तु से संबंधित बहुत सारी जानकारियां। वे जानकारियां जो आपको अपडेट बनाती हैं। अगर आप अपने और अपने परिवार के लिए हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो एस्ट्रो सौभाग्यम के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी हिट कर दीजिए। हमारा ये वीडियो आप लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो चलिए बात करते हैं चंद्र ग्रहण के विषय में। चंद्र ग्रहण सदैव ही पूर्णिमा को पड़ता है। यह चंद्र ग्रहण भी पूर्णिमा पर पड़ रहा है। यह चंद्र ग्रहण पड़ेगा अक्टूबर 2023 के अंतिम सप्ताह में। यह एक भौगोलिक घटना है जबकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में आ जाते हैं तब चंद्र ग्रहण पड़ता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है जिससे कि सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ना बंद हो जाती है। यह चंद्र ग्रहण खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। यह चंद्र ग्रहण पड़ेगा 28 अक्टूबर की रात्रि को, यानी कि 28 और 29 अक्टूबर की मध्य रात्रि में यह चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार उस समय 29 अक्टूबर लग जाएगी। इस चंद्र ग्रहण का जो समय प्रारंभ होगा वो होगा रात्रि को 1:05 और जो मोक्ष काल का समय है वह है रात को 2:23। इसका मध्यकाल होगा रात्रि को 1:43 पर और विरल छाया निर्गम है रात्रि को 3:56 पर। अब देखें तो कुल लगभग 1 घंटा 15 मिनट का यह चंद्र ग्रहण रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि चंद्र ग्रहण 28 और 29 अक्टूबर की मध्य रात्रि में लगेगा और जिसका कुल समय होगा 1 घंटा 15 मिनट। अब देख लेते हैं कि इसका सूतक काल कब प्रारंभ होने वाला है। तो चंद्र ग्रहण का सूतक काल चंद्र ग्रहण के लगने के समय से 9 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल शनिवार की शाम 4:05 से प्रारंभ हो जाएगा। अब देखते हैं कि यह चंद्र ग्रहण कहां कहां दिखाई देने वाला है। यह चंद्र ग्रहण लगभग पूरे विश्व में दिखाई देगा। यह उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग को छोड़कर पूरे विश्व में दिखाई देगा। भारत में भी यह पूरे भारत में दिखाई देने वाला है। भारत में यह खंडग्रास के रूप में दिखाई देगा। सूतक काल में कौन से काम करना चाहिए, कौन सी सावधानी रखना चाहिए, उस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सूतक काल वह समय होता है जिस समय की खाना पीना इत्यादि नहीं करना चाहिए, भगवान की पूजा नहीं करना चाहिए, भगवान की फोटो, भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस समय मंदिर इत्यादि के कपाट भी बंद हो जाते हैं और अगर आपके घर में कोई छोटा मंदिर है या कुछ मूर्तियां रखी हैं तो उनको भी ढांक देना चाहिए। यह समय होता है भक्ति का और अपने इष्ट देव को याद करने का। तो आप भी इस समय का सदुपयोग करें, भक्ति करें, इष्ट देव को याद करें, माला जप सकते हैं और अपना भजन इत्यादि भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, भगवान की मूर्ति को छूना और पूजा करना इस काल में निषेध होता है। चंद्र ग्रहण काल में और उसके सूतक काल में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए यह जानना भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। चंद्र ग्रहण के 8 दिवस पहले और 8 दिवस बाद तक महत्वपूर्ण कामों को करने से बचना चाहिए। अगर आपकी राशि पर चंद्र ग्रहण अशुभ है तो आपको ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने से अवॉइड करना चाहिए जो आपके जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हो।
मान्यता है कि चंद्र ग्रहण काल में नुकीली चीजें जैसे कि चाकू, सुई इत्यादि का उपयोग भी नहीं किया जाता है। ग्रहण के पश्चात में अर्थात दूसरे दिन आप दूध दही का दान करें तो यह आपके लिए उत्तम होगा। भारत में इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत में इस चंद्र के अच्छे प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है। कुछ स्थानों पर भूकंप आ सकता है, कई जगह अग्नि कांड हो सकता है और बाढ़ की संभावना भी बनती है। भारत के कुछ स्थानों पर इस चंद्र ग्रहण के पश्चात में पशुओं में कुछ विशेष बीमारी भी देखी जा सकती है। तो हमें इस चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचने के लिए अपनी सारी सावधानियां रखना चाहिए। अब देख लेते हैं कि राशि के अनुसार ये चंद्र ग्रहण किस राशि पर अच्छा है और किस पर इसका विपरीत प्रभाव होने वाला है। तो सबसे पहले बात करें कि किन राशियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो मेष, वृष, कन्या और सिंह राशि पर इसका अशुभ प्रभाव पड़ेगा। बात करें मध्यम प्रभाव वाली, तो तुला, धनु और मीन ये 3 राशियां हैं जिन पर इसका की मध्यम प्रभाव पड़ेगा या मिला जुला प्रभाव पड़ेगा। अब कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिस पर इस चंद्र ग्रहण का एक अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। इस चंद्र ग्रहण के पश्चात उनके कुछ रुके हुए काम प्रारंभ हो जाएंगे, उनके मन में हर्ष होगा, उनको अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। वे राशियां हैं कर्क, वृश्चिक, मकर और कुंभ। मिथुन राशि पर भी इस चंद्र ग्रहण का अच्छा प्रभाव देखा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया 28 और 29 अक्टूबर 2023 में पड़ने वाला भारत का अंतिम चंद्र ग्रहण के विषय में और इसके सूतक काल और इसके मोक्ष काल के विषय में। आपसे अनुरोध है कि सारी सावधानियां रखें। इस समय का सदुपयोग आप अपने भक्ति के लिए करें। तो एस्ट्रो सौभाग्यम के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ।